हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश स्कूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही शानदार स्टोरी क्लास 9th बिहाइव की एक द लिटिल गर्ल। ये एक छोटी सी नन्ही सी लड़की के बारे में स्टोरी है जिसके अपने इमोशंस होते हैं, अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने गार्जियंस को लेकर। ये इमोशंस किस प्रकार के हैं, ये इमोशंस बताते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से कैसा बिहेव करती है या वो चाहती है कि पेरेंट्स उसके साथ किस प्रकार से बिहेव करें। एक बार की बात है, इसमें वो ये भी कह देती है, काश इससे तो अच्छा है कि मेरे फादर मेरे साथ नहीं होते। तो ऐसा उसके मन में ख्याल क्यों आया, क्या ये ख्याल उसका चेंज हुआ, इस स्टोरी के अंदर हम जानेंगे और सीखेंगे एक लड़की के इमोशंस, एक छोटी सी बालिका के इमोशंस। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेंगे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, एक्सट्रैक्ट लेंगे और इसके साथ साथ हम एमसीक्यूएस भी लेंगे, सेंट्रल आइडिया और मोरल ऑफ द स्टोरी हम इसके साथ में पढ़ेंगे। हो सकता है ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। तो द लिटिल गर्ल इज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। इसको स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी अ लिटिल गर्ल इज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। It beautifully portrays the relationship between a little girl named Kezia and her father. ये जो अ लिटिल गर्ल स्टोरी है, इसे कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है और ये रिलेशनशिप के बारे में बताती है उसके फादर की और वो स्वयं लड़की जिनका नाम है केजिया, उसके बारे में। इट फर्स्ट केजिया इज अफ्रेड ऑफ हर फादर। सबसे पहले की बात है, जो केजिया नाम की लड़की है वो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है। अफ्रेड मतलब होता है डरना। बिकॉज ही ऑलवेज सीम्स स्ट्रिक्ट एंड हार्श। क्यों? क्योंकि उसके जो फादर है वो इस प्रकार के दिखते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और बहुत ज्यादा कठोर सख्त हैं। शी थिंक्स ही इज अनकाइंड एंड डज नॉट लव हर। वो ऐसा सोचती है कि वो बहुत ज्यादा दयालु नहीं है और डज नॉट लव हर, और हो सकता है कि वो उसको प्यार नहीं करती है, ऐसा उस लड़की का मानना है। बट एज द स्टोरी गोज ऑन, जिस प्रकार से स्टोरी आगे आगे बढ़ती है, शी रियलाइज, उसे एहसास होता है दैट हर फादर इज एक्चुअली लविंग एंड केयरिंग इन हिज ऑन वे। उसे एहसास होता है कि उसके जो फादर हैं उसे प्यार करते हैं, उन्हें अपने तरीके से। थ्रू दिस स्टोरी, इस स्टोरी के जरिए द ऑथर शोज हाउ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड लेक ऑफ कम्युनिकेशन कैन क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। इस स्टोरी के माध्यम से जो अपने ऑथर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से लेक ऑफ का मतलब होता है कमी, मिस कम्युनिकेशन की कमी मतलब संवाद की कमी डिस्टेंस क्रिएट कर देती है पेरेंट्स और चिल्ड्रन में। इट टीचेस अस, ये हमें बताती है दैट समटाइम्स लव इज नॉट एक्सप्रेस थ्रू द वर्ड्स, कि कभी कभी जो हमारा प्यार होता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि आपके फादर या मदर आपको डांटते हैं तो आपको लगता है, गिल्ट फील होता है कि अरे यार इन्होंने क्यों डांटा मुझे, लेकिन उनका डांटने में भी क्या है, प्यार छुपा है। क्यों? ताकि आप लोग जब बड़े हों तो इस प्रकार की गलतियां ना करें। बट थ्रू एक्शंस एंड केयर, लेकिन उनका जो प्यार है वर्ड्स में नहीं, उनका जो नफरत है, गुस्सा है, वो सिर्फ वर्ड्स में है, लेकिन कभी कभी कुछ एक्शंस और केयर से भी वो अपना प्यार दिखाते हैं, दर्शाते हैं। देखते हैं आगे बढ़ के इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज ए स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल केजिया। एक लड़की है, इसका नाम केजिया है। यहाँ एक लड़की दिख रही है आपको, इसका नाम क्या है? केजिया। शी इज वेरी इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। हु लव्ड विथ हर पेरेंट्स एंड हु लिव्ड विद द पेरेंट्स एंड ग्रैंडमदर। लिव्ड मतलब रहती है, पेरेंट्स उनके पेरेंट्स ये क्या है, उनके फादर हैं और ये मदर हैं और ये उनकी ग्रैंड माँ है। ठीक है, ये जो लड़की है ये किसके साथ रहती है? फादर, मदर, ग्रैंड माँ के साथ। शी ऑलवेज स्केर्ड ऑफ हर फादर, वो हमेशा अपने पापा से क्या है, डरी हुई है। एंड ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम हिम, और कोशिश करती है कि उनसे वो क्या रहे, थोड़ा दूर रहे, डिस्टेंस पर रहे। शी फेल्ट, उसे एहसास होता है, रिलीव्ड व्हेन ही वेंट टू वर्क। जब वो अपने काम पे चले जाते हैं, जॉब पे चले जाते हैं, तो वो क्या सोचती है कि अरे बहुत अच्छी बात है, अब घर में मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा उसके पापा के प्रति उसका व्यवहार था, उसकी सोच थी। शी शुक विथ फियर
व्हेन शी फेस्ड हिम, वो अपना सर हिला झुका के रखती थी विथ फियर, डर की वजह से। जब वो उन्हें फेस करती थी, जब भी आपको किसी व्यक्ति से डर लगता है, टीचर हो या अपने पेरेंट्स हो, तो आप लोग क्या करते हैं, उनके सामने सर झुका के खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको फेस नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से लड़की का अपना रिस्पॉन्स था पापा के सामने सर झुका के खड़ा रहना। शी स्पोक्स इन अ लो वॉइस, वो कैसे बोलती थी? बिल्कुल धीरे धीरे धीमी आवाज में। शी वॉज नियर हिम, वो बहुत पास में है। शी थॉट दैट हर फादर वॉज मीन एंड रूड, उसके जो फादर हैं बहुत ज्यादा मतलबी हैं और रूड हैं, रूखा व्यवहार करते हैं। एंड शी अवॉइडेड टॉकिंग टू हिम व्हेन ही वाज एट होम, और वो कोशिश करती है कि जब पापा घर पे रहें तो मैं किसी से बातचीत नहीं करूं, उनसे बातचीत नहीं करूं, मतलब उसकी आवाज कम आए घर में। केजिया ग्रैंड मदर टोल्ड हर टू बी मोर फ्रेंडली विथ हर पेरेंट्स। अक्सर हमने देखा है कि जो हमारी दादियां होती है हमें बहुत प्यार से समझाती हैं। इसी प्रकार से जो केजिया की जो ग्रैंडमा है, उन्होंने भी उनको प्यार से समझाने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में फ्रेंडली बिहेव करो। शी ऑफन टोल्ड द लिटिल गर्ल टू टॉक टू देम इन अ लिविंग रूम, वो अक्सर उन्हें बोलती थी कि जब भी पापा मम्मी बैठे रहे, पेरेंट्स साथ में बैठे रहे, तो उनके साथ लिविंग एरिया में जाकर आप उनसे बातचीत करें। बट द यंग गर्ल ऑलवेज गॉट कॉल्ड रिस्पॉन्स टू देम, लेकिन जो यंग गर्ल थी, यंग गर्ल इट मीन्स केजिया, कि जो केजिया थी वो बहुत ही कोल्ड, धीमा मद्धा रिप्लाई देती थी कि हाँ ठीक है मैं करूंगी, इस प्रकार से। वन One day, her grandmother suggested that she should make a pin cushion with as a gift for her father's birthday next week. एक दिन की बात है, उसकी ग्रैंडमा के साथ जब वो बैठी हुई थी तो उनकी ग्रैंडमा ने उन्हें सजेस्ट किया कि तुम एक पिन कुशन बनाओ अपने फादर को बर्थडे के लिए, जो कि नेक्स्ट वीक में आने वाला है। एक्चुअली क्या है कि जब उसके फादर जॉब से आते थे घर पे सर्विस करके, तो उनकी आदत थी अक्सर कि सोफे पे वो कुशन लगा के लेट जाया करते थे। तो उनकी ग्रैंडमा ने सोचा कि बच्ची जब उन्हें कुशन गिफ्ट करेगी तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया था। दैट्स व्हाई शी सजेस्टेड टू मेक अ पिन कुशन फॉर हिज बर्थडे, इनके बर्थडे के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, इस प्रकार का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आगे आगे बढ़ते हैं। केजिया सीव्ड थ्री साइड्स ऑफ द कुशन। अब आप सब जानते हैं जब हम कुशन बनाते हैं तो कपड़े का बनेगा, तो तीनों साइड से उसको सिलना होगा। तो इस प्रकार से जो केजिया गर्ल है उस कुशन को सिलती है। सीव्ड मतलब सिला। डिफिकल्ट, लेफ्ट वन साइड ओपन टू फिल इट विथ समथिंग, और उसकी एक साइड उन्होंने तकिए की खोली को एक साइड उसने छोड़ दिया, जिससे उसके अंदर कुछ कॉटन या कुछ दूसरी चीजें उसके अंदर फील कर सके। शी वॉन्डर्ड, वो इधर उधर घूमी, एंड शी कुड यूज एंड वेंट इनटू मदर्स बेडरूम, और वहां घूमती घूमती वो अपनी मम्मी मदर्स बेडरूम में पहुंच गई टू लुक फॉर सम स्क्रैप्स, कि कुछ ऐसी चीजें मिल जाए बेकार की जिनका मैं इसके अंदर यूज कर लूं और उस कुशन के अंदर फील कर दूं। देयर शी सॉ मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, बहुत सारे उन्हें पेपर, अच्छे पेपर की शीट्स मिली। शी गैदर्ड इट, उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया। तोड़ देम इनटू द स्मॉल पीसेस, और सबको टीयर कर करके तोड़ फाड़ते हुए छोटे छोटे टुकड़े बना लिए। एंड स्टफ्ड द पिन कुशन, और जो पिन कुशन था उसके अंदर उसने फील कर दिया, रख दिया। अब आप सोच सकते हैं कुछ पेपर को उन्होंने उसके अंदर फाड़ के रख दिया। एंड देन सीव्ड द लास्ट साइड, और उसके बाद में उसकी जो लास्ट साइड थी उसको भी उन्होंने सील दिया। ठीक है, दोज पेपर्स वर एक्चुअली हर फादर्स इंपॉर्टेंट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, जहां उसके फादर काम करते थे। पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह पे जो ऑफिस बना हुआ है, जो जहाजों का आने जाने को देखते हैं, वहां ऑफिस में वो वर्क करते थे। तो उनकी इंपॉर्टेंट स्पीच थी वो, फादर्स इंपॉर्टेंट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। व्हेन केजिया's मदर फाउंड आउट दैट द लिटिल गर्ल हैड torn those papers, अब केजिया की मदर को जरूरत पड़ी उन पेपर की क्योंकि उनके फादर ने मांगे थे। ठीक है, तो जब उन्हें पता लगा कि इस बच्ची ने, केजिया ने उन पेपर को फाड़ दिया है इंपॉर्टेंट, शी कॉल्ड हर, उन्होंने उस बच्ची को बुलाया टू द ड्राइंग रूम राइट अवे। जब उनके फादर जब एग्रेशन में थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे, तो ड्राइंग रूम में उन्होंने ऊपर से उनको बुलाया। तो उस समय बच्ची की कंडीशन आप देख सकते हैं, ऑलरेडी वो फादर से बहुत ज्यादा डरी हुई है, तो विंडो साइड पर बैठ के बहुत ज्यादा सैड है, उदास है कि मैंने गलती कर दी, अब मुझे फादर बहुत ज्यादा डांटेंगे।
अब देखते हैं आगे क्या होता है। हर फादर वॉज एंग्री विथ हर, बहुत ज्यादा गुस्सा हुए, एंड ही डिडंट लिसन व्हाई शी टोर द पेपर्स, और उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना कि उसने पेपर को क्यों फाड़ा। ही जस्ट पनिश्ड हर, उन्होंने उसको पनिश किया। ही हिट हर विथ अ रूलर ऑन स्मॉल पिंक हैंड्स, अब छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, उनके हाथ पिंक कलर के होते हैं जनरली, तो उन पिंक हैंड पे उन्होंने रूलर से, स्केल से उनको दो एक लगा दी। केजिया क्राइड सैडली, वो उदास हो गई, रोने लगी, बट डिडंट अंडरस्टैंड, लेकिन समझ नहीं पाई व्हाई शी वाज पनिश्ड फॉर टेलिंग द ट्रूथ एंड एडमिटिंग हर मिस्टेक्स। अब वो कंफ्यूज हो गई बच्ची कि मैंने तो सच बोला, उसके बाद भी, सच बोलने के बाद भी मुझे पनिश किया गया है, तो ऐसा क्यों किया गया। शी फेल्ट अनहैप्पी, बहुत ज्यादा वो उदास हो गई, एंड क्वाइटली क्राइड, और रोने लगी। आस्क्ड गॉड, भगवान को भी पूछने लगी, व्हाई ही मैड फादर्स, कि भैया पापा बनाए ही क्यों। ऐसा किससे कहने लगी वो, भगवान से कहने लगी। अब सोचिए, नाउ लेटर दैट इवनिंग, शाम को, बाद में रात को, शाम के समय, शी शॉ मिस्टर मैकडोनाल्ड प्लेइंग विथ हिज किड्स एंड हैविंग फन विद देम, उन्होंने देखा कि एक मैकडोनाल्ड नाम के जो उसके नेबर है, ये मिस्टर मैकडोनाल्ड है, ये उसके नेबर है, किसके, केजिया के नेबर हैं। उन्होंने देखा कि वो अपने बच्चों के साथ में, ये जो बच्चे हैं उनके साथ में वहां खेल रहे हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। फ्रॉम दिस शी लर्न दैट नॉट ऑल फादर्स आर सेम, अब यहाँ से उसे वापस से रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं, सारे पापा एक जैसे नहीं होते हैं। शी अंडरस्टूड, वो समझ गई, दैट सम फादर्स आर नाइस, कुछ पापा अच्छे भी होते हैं, एंड लविंग, केयरिंग होते हैं, प्यार करते हैं, लाइक मिस्टर मैकडोनल्ड, वो सोचते हैं कि मिस्टर मैकडोनल्ड बहुत ही अच्छे फादर हैं। सम आर मीन, लेकिन कुछ मतलबी होते हैं, कठोर होते हैं, लाइक हर फादर, जैसा कि उसके केजिया के फादर है। अब उसका कंपैरिजन स्टार्ट होने लग गया कि मेरे फादर और जो मिस्टर मैकडोनल्ड है, जो किड्स के फादर है, नेबर हैं, वो कितने डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं। बट केजियस फीलिंग फॉर हर फादर चेंज सून, लेकिन जो उसकी फीलिंग्स थी वो बहुत जल्द ही चेंज होने वाली थी, हो गई। वन डे हर मदर गॉट सिक एंड हैड टू गो टू हॉस्पिटल विथ हर मदर, जो उनकी केजिया की मदर हैं, क्या है, मदर हैं, किसकी, केजिया की मदर है, वो सिक हो गई, बीमार हो गई, तो उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा उन्हीं की मदर के साथ में। इट मीन्स हम कह सकते हैं ग्रैंडमा के साथ में, जो केजिया की ग्रैंडमा है उनकी मदर हुई, उनके साथ में हॉस्पिटल। सो केजिया वाज अलोन, केजिया क्या है, अकेली है घर पर, इन इन द हाउस विथ ओनली द कुक एलिस, जो वहां पर कुक है उनके घर पे, वो उस एलिस के साथ में अकेली है, क्योंकि फादर कहाँ है, जॉब पर गए हुए हैं। ड्यूरिंग द डे एवरीथिंग वाज फाइन, बट एट नाइट, दिन बहुत अच्छे से निकला, कोई परेशानी नहीं, लेकिन रात को केजिया हैड ट्रबल इन स्लीपिंग, केजिया को बहुत परेशानी हुई सोने में, क्योंकि वो अकेली थी। शी हैड अ टेरिबल ड्रीम, उसे बहुत भयानक डर, ड्रीम, सपना आया। अ बुचर विथ अ नाइफ, मतलब चाकू, और रोप, और एक रस्सी के साथ में उसके बहुत पास में आ गया है। वो केम क्लोजर स्माइलिंग विकेडली, इट मीन्स वो क्या बोलते हैं, बहुत क्रूरता से देख रहा है कि मैं इसको मार दूंगा। जब हम सपना देखते हैं तो हम डर जाते हैं, किसी कोई एक बूचर जो है, बूचर समझते हैं आप लोग, कसाई, कसाई को बोलते हैं बूचर, वो एक चाकू के साथ में और रस्सी के साथ में उसके सामने खड़ा हुआ है, बहुत हॉरिबल सा दिख रहा है। इस प्रकार से वो ड्रीम कर रही है कि कोई सपने में उसको डराने की कोशिश कर रहा है। एंड शी कुड नॉट मूव फ्रॉम देयर, और वो हिल नहीं पा रही है कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे बचूं उससे, ऐसा वो क्या कर रही है, ड्रीम कर रही है। तो सोचिए एक छोटी सी बच्ची कितना ज्यादा डर गई होगी। आगे देखते हैं। द ड्रीम वोक दिस ड्रीम वोक हर अप, अब ये भयानक सपने ने उसे क्या करा, जगा दिया। व्हेन शी ओपन हर आईज, जब उसने देखा, उसने अपनी आंखें खोली, शी सॉ दैट हर फादर वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर, उसने देखा कि जो उसके फादर हैं उसके बेड के पास में खड़े हुए हैं। देन केजियास फादर
took her to his bedroom and made a warm and comfy place for her father to sleep on his bed. अब जब उसके फादर ने देखा कि बच्ची बहुत ज़्यादा डर गई है, सहम सी गई है, तो उसके फादर ने उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए अपनी गोदी में लिया, हग किया और खुद के अपने बेडरूम में ले गए और अपने बेड पर सुलाया। देखें आप क्या बोलते हैं, फादर अपने बच्ची को प्यार कर रहे हैं। He also told her, उन्होंने उनसे कहा that he could rub her feet against his leg for some heat. अब जब डर लगता है तो इंसान क्या करता है, कांपने लगता है, थरथराने लगता है, तो उन्होंने उसके पैरों के पत्तलों की मालिश भी की जिससे उसे थोड़ी सी गर्मी मिले, उसे अपनापन फील हो। देन शी फेल्ट वेरी सेफ, उसे महसूस होने लगा कि अब मैं सुरक्षित हूँ। वो थोड़ा सा नॉर्मल हुई विथ हर फादर एंड रियलाइज दैट ही वॉज नॉट एज बैड एज शी थॉट ही वॉज। अब उसे रियलाइज होने लगा कि नहीं नहीं, मेरे पापा इतने बेकार नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं। She felt that fatherly love that she missed all this time and knew that her father loved and cared usually Graham every day because he worked hard to earn money from his for his family. अब उसे महसूस होने लगा कि जो उसका फादर का लव है वो क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। बिकॉज ही वर्क हार्ड, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन वर्क करते हैं, दिन भर काम से ऑफिस में काम करके थक जाते हैं। एंड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, और पैसा कमाते हैं अपने परिवार के लिए। एंड वॉज टू टायर्ड, थक चुके हैं वो, बाय इवनिंग टू प्ले विथ हर। इस वजह से, थकान की वजह से, टायर्डनेस, थकान की वजह से वो अब बच्चे के साथ में शाम को खेल नहीं सकते। सो आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद से द लिटिल गर्ल रेस्पेक्टेड, लाउड एंड केयर्ड फॉर हर फादर। तो छोटी बच्ची है, अब उसके फादर का सम्मान कर रही है, रेस्पेक्ट कर रही है, लव कर रही है और केयर कर रही है एज मच एज शी लव्ड हर ग्रैंडमा एंड मदर। जितना कि वो अपनी ग्रैंडमा और मदर को लव करती है, उतना ही लव वो फादर को करने लगी। और इस प्रकार से एक छोटी सी गर्ल के जो इमोशंस थे, जो अपने फादर के प्रति, मदर के प्रति थोड़े से चेंज हो गए थे, वो वापस से उसे समझ में आने लगा और धीरे धीरे उस चीज़ को समझने लगी। इसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी कभी आपके पापा या मम्मी आपको डांटते हैं तो चेंज हो जाती है आपके इमोशंस, तो आप उन इमोशंस पर ध्यान दीजिए। उनकी डांट में भी उनका प्यार है, इस बात को ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं इसमें। मोरल, सो मोरल आप लोग समझ गए होंगे क्या है। द स्टोरी इज द लिटिल गर्ल टीचेस अस, सिखाती है, द ट्रू लव इज समटाइम्स हिडन बिहाइंड द स्ट्रिक्टनेस, कि जो सच्चा प्यार है कभी कभी जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं उसके पीछे छुपा हुआ होता है, डांट फटकार के पीछे छुपा हुआ रहता है। बिकॉज पेरेंट्स में सीम हार्श, वो दिख सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा कठोर हो रहे हैं, डांट रहे हैं, मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बट देयर एक्शंस आर ऑलवेज एम टू प्रोटेक्ट, गाइड एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। लेकिन हमेशा उनका एक ही एम, एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं मेरे बच्चों की रक्षा करूं, उन्हें कुछ अच्छा सिखाऊं, उन्हें अच्छा प्यार दूं। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए देयर लव इंस्टेड ऑफ फियरिंग इट। उनसे डरने के बजाय उन्हें उनके इस डांट में छुपे हुए प्यार को देखकर समझना चाहिए कि वो हमें कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान रहे, अगली बार पापा डांटे तो उनकी बात मानना है आपको और आगे बढ़ना है, क्योंकि उनकी डांट में भी क्या है, प्यार छुपा है। नाउ लेट्स कम टू द वोकेबुलरी ग्लॉसरी। स्लीप डाउन, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उसको देखते हैं। स्लीप डाउन, इट मीन्स कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली। मतलब जब उसके केजिया को ऊपर से बुला रहे थे तो धीरे धीरे आ रही थी, इसका मतलब उसकी इच्छा नहीं थी, मतलब धीरे धीरे आना। गिवन इट अप, स्टॉप डूइंग इट। गिवन इट अप का मतलब होता है किसी काम को करना बंद कर दें। रेज्ड, रेज्ड का मतलब होता है यहाँ पे अनहैप्पी, इट मीन्स अपन कह सकते हैं सैड, दुखी। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, इस प्रकार का भी एक बार थॉट आया था केजिया के मन में, अबाउट टू कमिट सुसाइड, कि मैं सुसाइड ही कर लेती हूँ इससे, तो इतना डांट के डर के जीऊंगी इससे तो। लेबोरियसली, लेबोरियसली इट मीन्स विथ अ लॉट ऑफ इफर्ट और डिफिकल्टी। लेबोरियसली वर्ड यूज किया गया है केजिया के फादर के लिए कि वो इतनी कठिन मेहनत करते हैं अपनी फैमिली के लिए अर्न करने के लिए, कि उसे बोला गया है अ लॉट ऑफ इफर्ट। स्क्रैप्स, स्क्रैप मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ्स और पेपर दैट आर नॉट नीडेड।
उसने सोचा था ना कि ये स्क्रैप पेपर है, इसको फाड़ लेती हूँ और कुशन में डाल लेती हूँ, तो वहां पे स्क्रैप वर्ड का यूज किया गया था, मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर लेना किसी क्लॉथ के या फिर पेपर के, उनको बोलेंगे स्क्रैप। टैग, अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, हम पकड़ते हैं एक दूसरे को, बच्चे खेल रहे हैं, एक को पकड़ रहे हैं, फिर दूसरे को पकड़ रहे हैं, तीसरे को पकड़ रहे हैं, दैट गेम इज कॉल्ड टैग। उस गेम को क्या बोला जाता है? टैग बोला जाता है। ये जो टैग गेम है, मिस्टर मैकडोनाल्ड जो है, मिस्टर मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ में खेल रहे थे। किसके साथ खेल रहे थे? अपने जो चिल्ड्रन हैं उनके साथ में खेल रहे थे टैग गेम, एक दूसरे को पकड़ने का। वो टैग गेम के बारे में डिस्कशन हुआ है। क्विक रिकैप देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड जरूरी है और याद भी रखना चाहिए। तो लिटिल गर्ल, इसके अंदर लिटिल गर्ल कौन है? उसका नाम है केजिया, स्केर्ड ऑफ हर फादर, जो कि अपने पापा से बहुत ज्यादा क्या है? डरी हुई है ना। फैमिली मेंबर्स, फैमिली के अंदर कौन कौन मेंबर है? तो हम देखते हैं, हमने देखा सबसे पहले एक दादी है, ग्रैंड माँ, पापा है, मम्मी है, और केजिया हरसेल्फ, और केजिया खुद एक गर्ल है उसकी फैमिली में। उनके नेबर का नाम क्या है? उनके नेबर का नाम है मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड, मिस्टर मैकडोनाल्ड पिज्जा खाया आपने, है ना, उससे भी याद रख सकते हैं। गिफ्ट शी प्रिपेयर्ड, गिफ्ट क्या प्रिपेयर किया था उन्होंने? अ पिन कुशन, है ना, सॉफ्ट कुशन। हु सजेस्ट, किसने सजेस्ट किया था, किसने राय दी थी कि आप एक ये कुशन दो गिफ्ट? तो राय किसने दी थी? ग्रैंड माँ, दादी ने राय दी थी। किसको दी थी? केजिया को दी थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं वही क्वेश्चन लेता हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप गलती से भी इन्हें मत छोड़ना। और मैं बहुत इजी लैंग्वेज में लेकर आया हूं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लें, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Why was Kezia afraid of her father? Kezia was afraid of her father because he was very strict. बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इसलिए डरी हुई है। आप चाहें तो बिकॉज से लिख सकते हैं। He never spoke to her with love. वो जो फादर है, ही किसके लिए यूज किया गया है? फादर के लिए यूज किया गया है। किसके? केजिया के। जो वो कभी भी उससे बात नहीं करते थे प्यार से, इसलिए वो क्या थी? बहुत ज्यादा डरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द पीपल इन केजियास फैमिली? हमने अभी बात किया रिकेप में। तो केजियास फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हर मदर, फादर, ग्रैंड मदर एंड शी हरसेल्फ। उसके अंदर उसकी फैमिली कौन थे? मदर, फादर, ग्रैंड माँ और केजिया, जैसा कि हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था। थर्ड क्वेश्चन, इन वॉट वेज केजियास ग्रैंड मदर इनकरेज, उत्सुक करती है, प्रेरणा देती है, हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। एक्चुअली उसकी जो दादी हैं अपने फादर, उसके केजिया को समझाती है कि अपने पापा के साथ जाओ, बैठ के बात करो, वो अच्छे हैं। इसके लिए किस प्रकार से करती थी? तो केजियास ग्रैंड मदर सेंड हर टू द ड्राइंग रूम, उसे अक्सर बोलती थी कि ड्राइंग रूम में जाओ। टॉक टू हर फादर, अपने पेरेंट्स से बात करो, संडेज हॉलीडेज होते हैं, आप जाओ वहां पे बात करो उनसे, क्योंकि पेरेंट्स फ्री हैं। शी ऑल्सो सजेस्टेड केजिया टू मेक अ पिन कुशन फॉर अ फादर एज अ बर्थडे गिफ्ट। उन्होंने ये भी सजेशन किया कि एक काम करो, नेक्स्ट वीक अपने फादर का बर्थडे आ रहा है, एक काम करो तुम उन्हें गिफ्ट दो, और गिफ्ट में आप क्या देना? एक पिन कुशन देना। ठीक है? इस प्रकार से उसकी ग्रैंड माँ हेल्प करती थी केजिया की कि वो अपने पेरेंट्स से उसके जो रिलेशंस है वो थोड़े अच्छे हो। व्हाट गिफ्ट डिड केजिया प्रिपेयर फॉर हर फादर? तो आई थिंक यू नो वेरी वेल कि केजिया प्रिपेयर्ड अ पिन कुशन फॉर हर फादर ऑन हिज बर्थडे, है ना। अपकमिंग बर्थडे पे वो पिन कुशन देना चाह रही थी। ठीक है, तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, मतलब पड़ोसी, नेबर हुआ। दे हैड 5 चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं? 5 चिल्ड्रन है ना। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग।
अब जो केजियां हैं वो खड़ी हुई अपने घर पे, और जो अपनी विंडो कह सकते हैं अपन, या फिर क्या बोलते हैं अपनी जो घर पे फेंसिंग होती है ना, बाड़ा बाड़ा की फेंसिंग में से देख रही है कि पास के घर में जो मिस्टर मैकडोनाल्ड है वो अपने 5 बच्चों के साथ में कौन सा गेम खेल रहे हैं, टैग गेम खेल रहे हैं। द फादर विद द बेबी Mao on his shoulders, two little girls hanging onto his coat pockets ran around and around round the flower beds. वो उनकी जो बेटी है वो कहाँ है, माओ उनके सर पर, और दो बच्चे जो हैं उनके जैकेट को पकड़ के झूल रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, फ्लावर्स बेड्स के आसपास घूम रहे हैं, शेकिंग विद द लाफ्टर, और बहुत हंसी ठिठोली एंजॉय कर रहे हैं। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द हॉर and on him he tried to catch them laughing all the time. वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को पकड़े और बार बार हंसी ठिठोली मस्ती कर रहे हैं। इस प्रकार का एक पैसेज एक्सट्रैक्ट एग्जाम में पूछा गया था। इसके आंसर्स देखते हैं। मिस्टर मैकडोनल्ड्स हैड चिल्ड्रन 1 2 4 5। कितने हैं मिस्टर मैकडोनल्ड के बच्चे, तो ऐसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा मिस्टर मैकडोनल्ड हैड 5 चिल्ड्रन, तो यह आंसर इज 5। बहुत इजी है, आपको बस सीखना है, समझना है, उसमें से आंसर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है तो पेंसिल से उसमें आप पेपर में भी आप थोड़ा सा टिक करके निशान बनाते चलें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द बेबी विद द फादर वाज। वो इस बेबी का नाम बताइए जो फादर के साथ थी। माओ, मैकडोनाल्ड, टैग और रोज। तो हमने देखा टैग गेम का नाम है, रोज इसके अंदर यूज नहीं किया है। मिस्टर मैकडोनाल्ड तो फादर ही है, और माओ जो उनकी गर्ल है, बेटी है, वो उनके कहाँ बैठी हुई, शोल्डर्स पे बैठी हुई है। द लिटिल गर्ल सॉ, हियर द आंसर इज माओ। द लिटिल गर्ल सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग टैग, चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, चिल्ड्रन प्लेइंग हाइड एंड सीक एंड चिल्ड्रन प्लेइंग कार्ड्स। कौन सा गेम खेल रहे हैं, तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें ताकि आपका इन्वॉल्वमेंट हमें समझ में आए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग देंगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो केजीएस फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज ही वाज जायंट, he was old, he was too tired after the work and he had no holidays. So what will be the answer here? Giant मतलब होता है बड़ा, मतलब वो बहुत ज्यादा बड़े व्यक्ति समझते थे अपने आप को, बहुत ज्यादा बूढ़े थे, थक जाते थे काम के बाद में, नो हॉलीडेज, उनकी छुट्टियां नहीं होती थी। तो आंसर क्या है, बहुत ज्यादा वो थक जाते थे। ही वॉज टू टायर्ड, थक जाते थे आफ्टर द वर्क। व्हाई डिड केजिया टीयर द पेपर, केजिया ने पेपर को क्यों फाड़ा। कौन से पेपर फाड़ दिए थे, उनके फादर की स्पीच थी जो पोर्ट अथॉरिटी में उनको देना थी। टू प्ले, टू क्लीन हर रूम, टू फील द कुशन एंड ऑल ऑफ दिस। किस लिए उन्होंने, केजिया ने उस पेपर्स को फाड़ दिया था, तो टू फील द कुशन, वो जो कुशन बना रही थी उसके अंदर फील करने के लिए, ताकि उसके अंदर क्या है, स्पंज या गद्दा बने हो। व्हाट डिड केजिया's ग्रैंडमदर आस्क हर टू मैक, केजिया की ग्रैंडमदर ने उसे क्या बनाने को कहा था, चपाती, स्नैक्स, अ गिफ्ट ऑफ पिन कुशन एंड नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि केजिया की ग्रैंडमा ने उन्हें क्या बनाने के लिए सजेस्ट किया था। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार के चैप्टर्स आप देखने के लिए, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इस चैप्टर में मदद मिल सके। हम आपके लिए हमेशा इस प्रकार से बहुत इजी तरीके से लेसन्स बनाते रहेंगे। कीप वॉचिंग इंग्लिश स्कूल।